अब आराम से आप लोग बैठिए, ठीक है। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वर्ग और आयत के बारे में, ठीक है। आप लोग, क्योंकि ये वर्ग और आयत के बारे में बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो होता है, जो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कौन वर्ग है कौन आयत है, इसके बारे में हम आप लोगों को पहले विस्तार से बताएंगे। आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, और इसके बारे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे तरीके से बताना है आप लोगों को ताकि आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उसे क्वेश्चन ना कर पाएँ। बस आप लोग विस्तार से सीखते रहिए और देखते रहिए। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वर्ग के बारे में। आज मैं आप लोगों को दो चीज़ के बारे में बताऊंगा, पहला आयत, दूसरा वर्ग। आयत और वर्ग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आराम से आप लोग देखिए और कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आयत। क्या बताएंगे? आयत, ठीक है। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? RECTANGLE। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। और आयत किसे कहते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आयत, ये हो गया आयत, ये मेरा हो जाएगा आयत। आयत, आयत कहते किसे हैं इसके बारे में हम आप लोग सीखेंगे। जिसकी, किसकी? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी इसके आमने सामने ये रहा और इसके आमने सामने ये रहा, यानी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। जैसे आयत का परिभाषा अगर हम आपको लिखना चाहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो? भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, उसे आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर उसे आयत कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा ये लंबाई है, अगर ये मेरा लंबाई है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? लंबाई, क्योंकि आमने सामने लंबाई ही हुआ। अगर ये मेरा अगर चौड़ाई है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? चौड़ाई, यानी दो लंबाई और दो चौड़ाई। अगर हम इसका आयत का परिमाप अगर हम लिखते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है, लंबाई को गए बाबू 2, यानी 2 बार लंबाई लिखेंगे। चौड़ाई कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार चौड़ाई लिख देंगे, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन लंबाई और चौड़ाई धन चौड़ाई। दूसरा इसका सूत्र, इसको सेट करेंगे। लंबाई 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लंबाई धन चौड़ाई कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 चौड़ाई। और उसके बाद से दोनों में 2 है तो 2 को हम लिखेंगे, निकालेंगे साइड में करेंगे और इसको करेंगे लंबाई धन चौड़ाई, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये मेरा सूत्र हो जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन। जैसे अब इस तरह का फार्मूला अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब इस पर देखिए, आज इस पर आधारित सवाल बता रहे हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो कमरे की परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। अब ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। लंबाई हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप बराबर ब्रैकेट में लंबाई धन लंबाई और चौड़ाई धन चौड़ाई। ये हो जाएगा लंबाई कितना हो जाएगा? 20 धन 20 और 10 धन 10। ये हो जाएगा 20 20 40 20 60 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ये हमारा पहला सूत्र से सेट हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र से सेट हो जाएगा। दूसरा अगर सूत्र हम इसी सूत्र को लगाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं, अगर हमको दूसरा रूल से लगाना है, ये मेरा पहला सूत्र से हो जाएगा, ये मेरा दूसरा सूत्र से लगाने जा रहा हूँ। आयत का परिमाप बराबर कितने बच्चे लिखते हैं? 2 लंबाई और धन 2 चौड़ाई। तो इसको भी लगाने का तरीका 2 और लंबाई के बीच में कुछ नहीं है। 2 और लंबाई एक में लिखा है तो समझो कि वहाँ पर गुणा है। क्या है? गुणा है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर इंटू का मतलब हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। और लंबाई का मान दिया है 20 धन 2, चौड़ाई का मान दिया है 10। ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आपका आगे तीसरा मेथड से अगर लगाने वाला हो गया तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 2, लंबाई का मान हो गया 20 धन चौड़ाई का मान हो गया 10, ये हो जाएगा 2, 20, 10, 30, ये हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी एक ही सूत्र से मैंने एक ही आंसर तीनों सूत्र से अगर हम लगा रहे हैं तो तीनों का आंसर हमारा 60 ही हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह का परिमाप का अगर इस तरह समझ में आएगा, एक आयताकार तो चढ़ दे आप लोग क्या करिएगा, एक आयत बनाइएगा। अगर जहाँ पूछा एक आयताकार, ये आयत हो गया, और आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने भुजा क्या हो बराबर हो उसे आयत कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आयत हो गया। अब यहाँ पर आयत बनाएंगे और यहाँ पर तोड़ दे लिखेंगे हम 20 और यहाँ पे लिखेंगे 10, 20 और 10 सेट करके और इसके हिसाब से सवाल को सेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यह क्षेत्रफल निकालना आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10, यानी 20 दहिया 200, और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसका मान कितना स्क्वायर में आ जाएगा, और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आयत का, परिमाप का और क्षेत्रफल का पूरा आप लोगों का हल। और अब आपका नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर में होता है वर्ग, स्क्वायर में क्या होता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग आपका ध्यान से देखिएगा, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। ये चारों भुजाएं क्या है, भुजा है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, यानी चारों के क्या है। अगर वर्ग कह दे, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जिसकी कौन भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग कहते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र हमारा हो जाएगा वर्ग की परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे 1 भुजा। तो 4 गुणे 1 भुजा यानी 4 हो जाएगा, और 1 भुजा का मान अगर जैसे मान लीजिए, जैसे हम कहें हैं इस तरह का 4 गुणे 1 भुजा हो गया, ये हमारा ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, पहले सूत्र आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद से सवाल पर सेटअप करेंगे। भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा गुणे भुजा का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ए गुणे ए लिखा है तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना उस तरह। अगर भुजा गुणे भुजा होगा तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तब आप लोग अगर इस तरह का सवाल आ जाता है आप लोगों को, जैसे अगर प्रश्न अगर इस तरह पूछ दे, एक वर्गाकार, एक प्रश्न आपका एक वर्गाकार कमरे की भुजा, एक वर्गाकार कमरे का भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो कमरे की परिमाप और क्षेत्रफल बताइए, परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो एक वर्गाकार कमरे की परिमाप और क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बताइएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया था आप लोगों से, तो आप लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद भुजा क्या है, भुजा हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे वर्ग की परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे 1 भुजा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर 4 गुणे 1 भुजा का मान कितना है 10, और ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 भुजा, तो ये मेरा हो जाएगा 4 गुणे 10 यानी 4 दिया 40, ये 40 सेंटीमीटर आपका भुजा का मान हो जाएगा। अगर ये पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है कि भुजा यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुणे 10, और ये मेरा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा वर्ग और आयत और वर्ग का परिभाषा और उसका एग्जाम्पल सहित आप लोगों को हम बताए हैं। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लड़के अगर एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो उन सब बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, तो इंग्लिश में कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो हर चीज़ का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर इंग्लिश में आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आयत का मीनिंग क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, तो और चीज़ के बारे में हम आप लोगों का मीनिंग बताएंगे। जैसे रेक्टेंगल हो गया, वर्ग का मीनिंग होता है, जैसे वर्ग का मीनिंग होता है वर्ग का मीनिंग होता है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर में होता है वर्ग। परिमाप का मीनिंग होता है पेरीमीटर,
PEREMETER, पेरीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीनिंग होता है एरिया, AREA, एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। उसके बाद से होता है क्या, बराबर, जैसे बराबर दिया हो तो इक्वल, EQUAL, इक्वल मीन्स होता है बराबर। और लंबाई, लंबाई का हिंदी होता है LENGTH, लेंथ मीन्स लंबाई। चौड़ाई का मीनिंग होता है विथ, WIDTH, विथ मीन्स चौड़ाई। और भुजा, भुजा का मीनिंग होता है साइड, क्या होता है, साइड, साइड मीन्स होता है भुजा। और कौन सा मीनिंग आप लोगों को, जैसे अभ्यास करना करी होता है, प्रैक्टिस होता है, अभ्यास को मीनिंग बोलते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस होता है। हल करना का मीनिंग होता है सॉल्व, सॉल्व मीन्स हल करना, सॉल्व मीन्स होता है क्या, हल करना। सो मीन्स होता है इसलिए, सो मीन्स क्या होता है इसलिए। दैट मीन्स होता है कि, दैट मीन्स क्या होता है कि। दैन मीन्स तब, दैन मीन्स क्या होता है तब या तो, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का अगर ये मीनिंग अगर आप लोगों को याद होता है तो इसको इंग्लिश में सॉल्व करने का कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। इसके बारे में हम आप लोग बताएंगे। जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश में है, एक कमरे की लंबाई, द लेंथ ऑफ, द LENGTH, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 12 मीटर, कितना, 12 मीटर, एंड विद इज, WIDTH, विद इज 10 मीटर, देन what is the perimeter, what is the perimeter of that room, what is the perimeter and area, what is the perimeter and area of that room, area of that room, solves क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए रूम, एक कमरे की लंबाई इज 12 मीटर, यानी एक कमरे की लंबाई कितना है 12 मीटर, एंड विद, और चौड़ाई इज 10 मीटर, और चौड़ाई कितना है 10 मीटर। देन, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, तो परिमाप क्या है, एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, ऑफ दैट रूम, उस रूम की। व्हाट विल द, यहाँ पर है चाहे विल कर देंगे, क्या होगी। व्हाट विल द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दैट रूम, यानी उस कमरे की परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगी। समझा। तो इसके बाद हम अब हल करने जा रहे हैं। तो द लेंथ, मेरा लेंथ, तो सबसे पहले हम सवाल लगाने से पहले अगर हम क्या करते हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे अगर वो समझेंगे नहीं कि कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है, तो इसके बारे में समझ में आएगा नहीं। तो सर्वप्रथम क्या करना है, चट से हम क्या करेंगे, एक आयताकार कमरा बनाएंगे, एक आयताकार क्या बनाएंगे, कमरा बनाएंगे। एक आयताकार कमरे की एक आयताकार हमारा कमरा हो जाएगा, और कमरा हमारा कितना हो जाएगा, एक कमरे के 12 मीटर, कितना है 12 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। दैट सिंपल। ये इंग्लिश में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे L इजकल टू 12 मीटर एंड W इजकल टू 10 मीटर। दैट्स क्लियर। व्हाट इज द पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ए रूम, यहाँ पे लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ए रूम इजकल टू, यानी इक्वल टू, ब्रैकेट में L इंटू W, L इंटू W लिखते हैं, कई जगह चौड़ाई का भी लिखते हैं, ब्रीथ भी लिखते हैं, बाइट भी लिखते हैं, ठीक है। चौड़ाई का अंग्रेजी दो होता है, एक L भी कभी कभी L से प्रदर्शित करता है, कभी कभी W से B से भी प्रदर्शित करते हैं, L इंटू W लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2, लंबाई का मान कितना हो जाएगा 12, एंड चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 2, 12 12 6 18, और ये मेरा हो जाएगा कितना, ये 10 है, सॉरी इधर ये मेरा 10 है, ये मेरा 10 है, तो 10 हो जाएगा, और ये मेरा 12 है, यानी 12 10 कितना, नहीं 12 10 22 हो जाएगा, और 22 दूनी मेरा कितना हो जाएगा 44 मीटर, 44 मीटर हो जाएगा। और व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रूम, तो द एरिया ऑफ दैट रूम इजकल टू L इंटू बी, यानी इसको लिख सकते हैं L इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर L गुणे बी भी लिख सकते हैं। L इंटू बी को हम करने के लिए 12 गुणे 10 करेंगे, यानी 12 10 कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
यह क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में अगर सॉल्व करने के, जैसे बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये तो मान लीजिए आप लोगों का क्या बोलते हैं कि ये तो विदाउट फ्रैक्शन और विदाउट पॉइंट में दिया है, तो आप लोग इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में दिया रहता है। किस में दिया रहता है? फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मैं एक बार एक झलक आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, जैसे सेम क्वेश्चन यही रहेगा, द लेंथ ऑफ दैट टेबल, उस मेज का लंबाई 1/2 मीटर 1/2 फुट है, 1/2 फुट है, फुट एंड with 3/2 and with और चौड़ाई कितना है? 3/2। then what will be perimeter and area of that टेबल। सॉल्व करने से पहले हम आप लोग को लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ पे L = 1/2 और W = 3/2 ऐसे होगा। और ये मेरे यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व को सॉल्व करेंगे, द लेंथ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल, द पेरीमीटर PERIMETER द पेरीमीटर ऑफ दैट टेबल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L + W। ये मेरा हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। बराबर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार और मैं लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि ये सॉल्व करने में दिक्कत आप लोग होगी, तो यहाँ इसलिए सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। आप लोग तो फ्रैक्शन वाला सवाल, तो बटा वाला सवाल आप लोग तो पढ़े हैं। 1/2 और 3/2 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बाबू? 2 ही एलसीएम आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। या अब इसको हम ऐसे 2 करेंगे, और 3 1 4 4/2, और इसका मतलब हुआ 2। यहाँ पर समझो क्या है, गुणा दिया है। क्या दिया है? गुणा। तो यहाँ पर 2 × 4/2, यानी बटा इसको 1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट के हम 4 भी लिख सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, 4 फुट, या फिर 4 फुट लिखेंगे। यहाँ पर फुट दिया है। अगर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में पूछा रहता है वहाँ पर आंसर लिख देते हैं। और इसका एरिया पूछता है आपका, द एरिया ऑफ दैट टेबल, द एरिया ऑफ दैट टेबल, तो ये हो जाएगा L × W। तो ये हो जाएगा, L का मान कितना होगा बाबू? L का मान हो गया 1/2। L का मान कितना हुआ? 1/2, और W का मान कितना है? 3/2। तो 3/2 इसको गुणा का मतलब क्या होता है? ऊपर से ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे से नीचे गुणा कर देते हैं। 1 में 3 से 3 का गुणा करेंगे, क्या देगा? 3 × 3 और 2 4। ये मेरा 3/4 फुट हो जाएगा, फुट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा, अगर इंग्लिश में अगर आप लोगों को सॉल्व करने का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में सॉल्व करता है। अगर हिंदी में विषय वही रहता है, हिंदी में विषय वही करना है सेम। बटा, अगर देखो जहाँ बटा वाला सवाल दिया तो इसमें एलसीएम लगाएंगे, और एलसीएम करके लास्ट में क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देंगे। इस तरह का सवाल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरह सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि क्या बोलते हैं कि परिमाप दे दिया रहता है और लंबाई ज्ञात करना होता है, इस क्वेश्चन को हम कल बात करेंगे। ठीक है, गुड।